जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू PR हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसकी सक्सेस का गांव में ही कोई दुश्मन बन गया था और उस परिवार को काले जादू के साए में लपेट लिया था। कहानी है सूरत में रहने वाले विशाल नामक लड़के की। बात है 2016 की। सूरत के एक गांव में विशाल अपने परिवार के साथ रहता था। इनका घर पहाड़ी पर बना हुआ था। घर के पास से ही एक छोटा सा नाला बहता हुआ जा रहा था और इनके घर के बैक साइड में इनका अमरूद का एक बहुत बड़ा बाग था। वहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर घर बने हुए थे। विशाल का एक और बड़ा भाई था जो बेंगलोर में जॉब करता था। विशाल पेशे से टीचर था और हाल ही में उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी। दोनों भाई तरक्की कर रहे थे। इस बात से गांव के कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग उनसे जलते भी थे। एक समय की बात है, विशाल सो रहा था। अचानक उसकी आँख खुलती है और वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो कमरे से बाहर आकर पीछे अपने बाग की तरफ देखता है। तभी उसकी धड़कनें बढ़ जाती है और विशाल डर जाता है। विशाल देखता है कि अमरूद के पेड़ के पास सफ़ेद साड़ी में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। विशाल उसके पास जाता है और देखता है कि वो जमीन में गड्ढा खोदकर कुछ गाड़ रही है। विशाल जैसे ही उसे आवाज़ लगाता है, बूढ़ी औरत उसकी तरफ देखती है, पर उस औरत का कोई मुंह नहीं था, सिर्फ एक साया था। ये देखकर विशाल की चीख निकलती है तो विशाल डर जाता है और वो देखता है कि वो तो अपने बेड पर सो रहा था। ये तो एक सपना था। परंतु विशाल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी। सुबह उठने के बाद विशाल के दिमाग में वही बूढ़ी औरत घूम रही थी और उसका चेहरा जो था ही नहीं। विशाल अमरूद के पेड़ के पास जाकर देखना चाहता था, परंतु उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। खैर, उसके बाद विशाल को हर रात ऐसे ही डरावने सपने आने लगे। उसका हर सपना उसे एंड में उसी अमरूद के पेड़ के नीचे ले जाता। विशाल को अब डर लगने लगा था। उसे लगा कि आज वो अपने बड़े भाई से बात करेगा। स्कूल से आने के बाद, रात को खाना खाने के बाद बाहर टहलते हुए वो अपने भाई से बातें कर रहा था फ़ोन पर और सब कुछ अपने बड़े भाई को बताता है। बात करते करते उसकी नज़र उसी पेड़ पर पड़ी तो विशाल हैरान रह गया। उसका सपना सच में बदल गया, क्योंकि वही बूढ़ी औरत सफ़ेद साड़ी में अमरूद के पेड़ के नीचे कुछ गाड़ रही थी। विशाल एकदम से फ्रीज हो चुका था। उधर से उसका भाई हेलो 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 चिल्ला रहा था, पर विशाल की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। दूसरी तरफ बूढ़ी औरत विशाल की तरफ देखती है और विशाल को ऐसा लग रहा था मानो धीरे धीरे वो औरत साइज में बड़ी होती जा रही है। और जैसे ही बूढ़ी औरत और विशाल के पास आती है, विशाल बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है उसके मम्मी पापा के अलावा गांव के कुछ और लोग भी उसके आसपास खड़े थे। डॉक्टर को बुलाया जाता है। इधर उसका बड़ा भाई भी बेंगलोर से निकल चुका था, क्योंकि विशाल ने सारी बातें सिर्फ अपने भाई को बताई थी। खैर, विशाल किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। वह अपने पापा को बोलता है कि मुझे अपने कुलदेवता के मंदिर में जाना है। विशाल कुलदेवता के पुजारी को सारी बातें बताता है। पुजारी विशाल को बोलता है कि मुझे उस पेड़ के पास लेकर चलो, परंतु विशाल बहुत डरा हुआ था। खैर, गांव के कुछ लोग विशाल और पुजारी के साथ पेड़ के पास जाते हैं। पुजारी पेड़ के चारों तरफ देखते हैं और एक जगह आकर रुक जाते हैं और बोलते हैं, परिवार के मेंबर्स के अलावा यहाँ से सब लोग चले जाएं। गांव के सब लोग वहाँ से चले गए। अब पेड़ के पास विशाल, उसके पापा और पुजारी जी बचे। पुजारी जी विशाल को बोलते हैं कि फावड़ा लेकर आओ। विशाल ऊपर से फावड़ा लेकर आता है और पुजारी जी के कहे अनुसार ज़मीन को खोदना शुरू कर देता है। थोड़ा खोदने के बाद वहाँ आटे की एक गुड़िया मिलती है। उसके चारों तरफ कुछ निशान बने हुए थे। सिंदूर, चावल और ना जाने कितनी ही चीज़ें गुड़िया के साथ रखी गई थी। पुजारी जी गुड़िया को लेकर अपनी कुटिया में जाते हैं। विशाल और उसके पापा भी साथ में थे। पुजारी जी एक छोटी सी पूजा करते हैं। गुड़िया को धागे से बांधते हैं और 2 सुई लेकर उसमें गाड़ देते हैं। 2 घंटे तक यह पूजा चलती है। तब तक विशाल का भाई भी आ गया था।
फिर पुजारी जी ने कहा, अब हमें इस गुड़िया को उसी स्थान पर दोबारा गाड़ देना है। पुजारी जी ने कहा, हमें और पूजा करनी होगी। पुजारी जी ने कहा, जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। पुजारी जी ने विशाल के हाथ में गंगा जल से भरा एक कलश दिया और बड़े भाई के हाथ में एक तख्ती दी जिस पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। अब पुजारी जी ने कहा, उस पेड़ तक हमें बिल्कुल सीधे एक लाइन में चलना है, जरा भी इधर उधर नहीं होना। विशाल सबसे आगे जल छिड़कता हुआ चल रहा था। गुड़िया पुजारी जी के हाथ में थी। पुजारी जी ने कहा, फटाफट गुड़िया को यहाँ गाड़ दो और सीधे घर जाना, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना। घर आने के बाद पुजारी जी ने इन सबको बताया कि गांव का ही कोई व्यक्ति तुम्हारी तरक्की से जलता है और उसने एक तांत्रिक की मदद से तुम पर काला जादू करवाया था। क्योंकि तुम लोग कुल देवता में बहुत मानते हो तो वो तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाया, इसलिए वो तुम्हें सपने दिखाकर अमरूद के पेड़ के नीचे लाना चाहता था ताकि वो तुम्हारी जान ले सके, लेकिन तुम वहाँ नहीं गए। तुम्हारे कुल देवता ने तुम्हारी रक्षा की है। अब तुम घबराना मत, एक हवन होगा और अब तुम और तुम्हारा घर परिवार पूरी तरह से सुरक्षित हो। वो चाह कर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज भी वो बाग पूरी तरह से हरा भरा है, लेकिन वो एक पेड़ जिसके नीचे गुड़िया को गाड़ा गया था पूरी तरह से सूख चुका है। उस पर कभी कोई फल नहीं लगा। अब ये दोनों भाई और इनका परिवार दूर शहर में आकर बस गए। गांव के लोग आज भी उस पेड़ से डरते हैं। खैर, पुजारी जी ने विशाल और उसके परिवार को बचा लिया। कहानी में बस यहीं तक। अब आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि कोई किसी की सफलता से इतना जल सकता है कि किसी की जान की कोई वैल्यू ही ना समझे? सफलता तो मेहनत से मिलती है, जलन से नहीं। ये सब हम सबको समझना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।